आज हम लेकर आए हैं उत्तराखंड के दिन भर की बड़ी खबरें। उत्तराखंड में कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। उत्तराखंड में कोरोना के कुल 3093 मामले हो गए हैं, वहीं 42 लोगों की मौत हो गई है। उत्तराखंड कोरोना ट्रैकर, कुल आंकड़े 3093, स्वस्थ 2529, एक्टिव 522, मौतें 42। उत्तराखंड के जिलों की बात करें तो देहरादून में 742, नैनीताल 550, 530, टिहरी गढ़वाल 421, हरिद्वार 318, उधम सिंह नगर 306, पौड़ी गढ़वाल 144, अल्मोड़ा 192, बागेश्वर 92, चमोली 76, पिथौरागढ़ 67, रुद्रप्रयाग 66, उत्तरकाशी 80, चंपावत 59। नवविवाहिता की संदिग्ध हालत में मौत, 4 महीने पहले हुई थी शादी। दिनेशपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम रामबाड़ में नवविवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। वहीं लड़के के मायके वालों ने पति, सास, ससुर और जेठ पर दहेज के लिए प्रताड़ित करने और मारपीट कर हत्या करने का आरोप लगाया है। पुलिस मामले की गंभीरता से जांच कर रही है। जिसकी संदिग्ध हालत में अपने घर में ही अपने कमरे में उसका शव मिला। तो शव क्योंकि शादी को इनकी 3 महीने ही अभी हुए थे, तो तहसीलदार द्वारा पंचायतनामा भर के जो मृतका का शव है उसको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और जो पिताजी द्वारा तहरीर दे दी गई है और उस तहरीर के आधार पर मुकदमा शीघ्र पंजीकृत किया जाए। वहीं मसूरी से लौट रहा परिवार दर्दनाक हादसे का शिकार, पति पत्नी की मौत। मसूरी से देहरादून लौटते समय एक इनोवा अचानक अनियंत्रित होकर खाई में गिर गई। घटना में कार सवार 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि कार सवार 2 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। हाई टेंशन लाइन की चपेट में आया मजदूर, दर्दनाक मौत। रुड़की के कृष्णानगर कॉलोनी की गली नंबर 14 में एक मकान का निर्माण कार्य चल रहा था, जहां एक मजदूर गुलशेर हाई टेंशन लाइन की चपेट में आ गया। 2022 विधानसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी ने कसी कमर। आम आदमी पार्टी ने उत्तराखंड में 2022 के होने वाले चुनाव की तैयारियां शुरू कर ली हैं, जिसको लेकर पार्टी कार्यकर्ताओं ने लोहाघाट में बैठक की। इस मौके पर पार्टी के कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। सड़क में गड्ढे या गड्ढों में सड़क, बता पाने मुश्किल हो चुकी कई हादसे। उधम सिंह नगर जिले में सड़कों की क्या स्थिति है, इसकी बानगी किच्छा से नगला तक बने स्टेट हाईवे को देखकर लगाया जा सकता है। आलम है कि सड़कें गड्ढों में तब्दील हो चुकी हैं। आए दिन गड्ढों की वजह से कई हादसे हो रहे हैं, लेकिन जिम्मेदार विभाग और अधिकारी इस ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं, जिसका खामियाजा सड़क से आवाजाही करने वालों को भुगतना पड़ रहा है। श्रीनगर में छात्र छात्राओं ने फीस माफी के लिए निकाली साइकिल रैली। देश में कोरोना महामारी के चलते स्कूल कॉलेज बंद है। इसके बावजूद प्राइवेट स्कूल अभिभावकों पर फीस भरने के लिए दबाव बना रहे हैं, जिसको लेकर श्रीनगर में स्कूली छात्र छात्राओं ने अनोखा प्रदर्शन किया। छात्र छात्राओं ने हाथों में तख्तियां लेकर साइकिल रैली निकाली और सरकार से फीस माफी की मांग की। अराजक तत्वों ने तोड़ी संत रविदास की मूर्ति, ग्रामीणों में आक्रोश। लक्सर में असामाजिक तत्वों ने संत रविदास की मूर्ति को खंडित कर दिया, जिसके बाद ग्रामीणों ने जमकर हंगामा किया। मौके पर पहुंची पुलिस ने कार्रवाई का आश्वासन देकर लोगों को शांत करवाया। वहीं हरिद्वार के सभी आश्रमों में बनाई गई गुरु पूर्णिमा, गुरुओं ने की ये अपील। कोरोना संकट के बीच आज हरिद्वार में गुरु पूर्णिमा का पर्व मनाया गया। इस दौरान महामंडलेश्वर कैलाशानंद ब्रह्मचारी और हंसा देवाचार्य के शिष्य ने सभी को अपने अपने घरों में आराधना करने की अपील की। 4 धाम यात्रा में बढ़ेगी बसों की संख्या, परिवहन निगम कर रहा विचार। अनलॉक 2 में प्रदेश सरकार ने प्रदेशवासियों के लिए 4 धाम यात्रा शुरू कर दी है। वहीं श्रद्धालुओं की सहूलियत के लिए ऋषिकेश से बद्रीनाथ धाम के लिए उत्तराखंड परिवहन निगम ने अपनी बस भी लगाई है, जिसमें कई श्रद्धालु बद्रीनाथ के दर्शन के लिए रवाना भी हो रहे हैं। लेकिन अब जल्द ही ऋषिकेश से चारों धामों के लिए उत्तराखंड परिवहन निगम की बसें शुरू हो जाएंगी, जिस पर परिवहन निगम विचार कर रहा है। युवक ने लगाई फांसी, काफी समय था डिप्रेशन में। काशीपुर में एक युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। स्थानीय लोगों के अनुसार युवक काफी समय से डिप्रेशन में चल रहा था। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। उत्तराखंड में चीन और नेपाल बॉर्डर पर अलर्ट, फाइटर जेट ने भरी उड़ान, तैनात हुए जवान। चीन से तनाव के बीच उत्तराखंड में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर चौकसी कड़ी कर दी है। चीन और नेपाल बॉर्डर पर हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है।
भारतीय सुरक्षा एजेंसियों के अधिकारी सीमा पर होने वाली हर गतिविधि की पल पल जानकारी ले रहे हैं। यहाँ सेना और आईटीबीपी हाई अलर्ट पर है। शनिवार को इंडियन एयरफोर्स के फाइटर जेट ने पिथौरागढ़ के सीमावर्ती क्षेत्रों में उड़ान भरकर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। एयरफोर्स के विमान ने महीने में दूसरी बार क्षेत्र में उड़ान भरी है। आपको बता दें कि चीन लद्दाख के बाद लिपो पास में भी माहौल खराब करने की कोशिश कर रहा है। यहाँ चीनी सैनिक विवादित बैनर और झंडे लहराकर भारतीय सैनिकों को सीमा पर बने भारत के टिन शेडों को हटाने की चेतावनी दे रहे हैं। उत्तराखंड में दूसरे राज्यों से नहीं होगी कांवड़ियों की एंट्री, 10 इलाकों में कड़ा पहरा। कोरोना संक्रमण का असर कांवड़ यात्रा पर भी पड़ा है। कांवड़ यात्रा पर रोक लगा दी गई है। कांवड़ियों के प्रदेश में एंट्री पर बैन है। आमतौर पर पुलिस कांवड़ियों को सुरक्षित गंतव्य तक पहुंचाने के लिए तैनात रहा करती थी, लेकिन इस साल ऐसा नहीं होगा। इस बार पुलिस कांवड़ियों के हर बढ़ते कदम को रोकने के लिए तैनात रहेगी। कांवड़ यात्रा स्थगित होने के कारण कांवड़ियों को किसी भी कीमत पर उत्तराखंड में प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा। हरिद्वार पुलिस ने पूरी तैयारी कर ली है। पुलिस के साथ पीएससी के जवान भी आज से सीमावर्ती क्षेत्र में मोर्चा संभाल लेंगे। डीजीपी लॉ एंड ऑर्डर अशोक कुमार के निर्देश पर हरिद्वार जिले को पीएससी की 3 कंपनियां आवंटित की गई हैं। उफनती नदी में बही 3 महिलाएं, 1 की लाश बरामद, 2 लापता। उत्तराखंड से एक बेहद ही दुखद खबर सामने आ रही है। यह बात तो आपको पता ही होगी कि उत्तराखंड में भारी बारिश की वजह से नदी नाले उफान पर आ गए हैं। कई जगह भारी बारिश को लेकर अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। इस बीच पिथौरागढ़ से एक दुखद खबर सामने आ रही है। पिथौरागढ़ में भारी बारिश की वजह से कोसी नदी उफान पर है। बताया जा रहा है कि आज सुबह 8 बजे जोरासी कोशिया कुतोली की रहने वाली 3 महिलाएं नदी में पानी बढ़ने की वजह से बह गई। महिलाओं का नाम कमला देवी, ललिता देवी और लता देवी बताया जा रहा है। तीनों महिलाओं की उम्र 26 साल से 30 साल के बीच है। स्थानीय लोगों द्वारा पुलिस और एसडीआरएफ को इस बारे में जानकारी दे दी गई है, जिसके बाद पुलिस और एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची और रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। उत्तराखंड वेदर अपडेट। पहाड़ी इलाकों में मानसून बरपा रहा कहर, कहीं नदी नाले उफान पर तो कहीं उड़ी घर की छत। उत्तराखंड के मैदानी इलाकों में भी बारिश का दौर जारी है, लेकिन पहाड़ी इलाकों में मानसून अभी से कहर बरपा रहा है। यहाँ नदी और बरसाती नदी नाले उफान पर हैं और आंधी तूफान से घरों को नुकसान पहुंच रहा है। वहीं राजधानी देहरादून की बात करें तो यहाँ उमस से लोगों का बेहाल है। जहां बरसात के दिनों में यहाँ पंखे तक बंद करने की नौबत आ जाती थी, इस बार अभी तक लोगों का कूलर का सहारा लेना पड़ रहा है। वहीं देर रात देहरादून के राजपुर क्षेत्र में तेज बारिश से एक घर क्षतिग्रस्त हो गया है। चारधाम यात्रा 2020 पर्यटक आवास गृहों के लिए शुरू हुई बुकिंग, यहां ऑनलाइन करें अप्लाई। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा शुरू होने से गढ़वाल मंडल विकास निगम को भी अपनी आय बढ़ने की उम्मीद जग गई है। GMVN ने शनिवार से अपने पर्यटक आवास गृहों की ऑनलाइन बुकिंग शुरू कर दी है। इसके लिए यात्री GMVN और उत्तराखंड पर्यटन परिषद की अधिकृत वेबसाइट पर एडवांस बुकिंग कर सकते हैं। निगम के महाप्रबंधक जितेंद्र कुमार ने बताया कि चारधाम यात्रा शुरू हो गई है। यहाँ कराएं बुकिंग https://gmvonline.com। हिमालयी राज्यों के लिए मॉडल बना टिहरी, 421 संक्रमित मामलों में मात्र 3 एक्टिव केस। उत्तराखंड का टिहरी जिला कोरोना संक्रमण को मात देने में हिमालयी राज्यों के लिए एक मॉडल बन गया है। टिहरी जिले में जिस तेजी के साथ संक्रमित मामले बढ़े हैं, उससे दोगुनी रफ्तार से मरीज ठीक होकर घर वापस लौटे हैं। कुल 421 संक्रमित मामलों में से टिहरी में मात्र 3 एक्टिव केस हैं। संक्रमण के नए मामले नहीं मिले तो टिहरी जल्द ही कोरोना मुक्त हो सकता है। पहाड़ से मैदान तक बारिश, बद्रीनाथ यमुनोत्री हाईवे बंद, अलकनंदा और पिंडर नदी का जलस्तर बढ़ा। उत्तराखंड में शनिवार देर रात से ही पहाड़ से मैदान तक बारिश हो रही है। मैदानी इलाकों में जहां मानसून की बारिश से तापमान में गिरावट दर्ज की गई, वहीं पहाड़ी इलाकों में मानसून अभी भी कहर बरपा रहा है। रामनगर, नैनीताल, काशीपुर के साथ ही राजधानी देहरादून समेत आसपास के क्षेत्रों में भी बारिश से तापमान में गिरावट आई है। आंधी तूफान से पेड़ भी गिर रहे हैं। पहाड़ी से भूस्खलन होने से कई जगह रास्ते बंद है। मलबा आने से लोगों के घरों में पानी भी घुस गया है। उधर पिंडर और अलकनंदा नदी का जलस्तर धीरे धीरे बढ़ रहा है। चेकिंग के दौरान विदेशी पिस्टल और कारतूसों के साथ दिल्ली के 4 युवक गिरफ्तार। दिल्ली से हरिद्वार पहुंचे 4 युवकों को हरिद्वार पुलिस ने एक विदेशी पिस्टल और 4 कारतूस के साथ गिरफ्तार किया है। जानकारी के अनुसार कोतवाली पुलिस ने चेकिंग के दौरान युवकों को पकड़ा।
युवक गाड़ी से पिस्टल लहराते हुए जा रहे थे। पुलिस ने गाड़ी रोकने के लिए कहा तो वे भाग निकले। पुलिस ने पीछा कर युवकों को धर दबोचा। कोतवाल अमरजीत सिंह ने बताया कि उनके कब्जे से इटली की एक बनी पिस्टल और 4 कारतूस मिले हैं। युवकों के बारे में दिल्ली पुलिस से पता किया तो पता चला कि आरोपियों के खिलाफ दिल्ली के अलग-अलग थानों में मारपीट, धमकी, जानलेवा हमले जैसे कई मुकदमे दर्ज हैं।